इसका नाम भारत है। और कितना सुंदर है ना ये भारत, जहां बद्री नारायण है, वो जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजगण को नित अपनी शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। कैसी है ये भूमि? बद्री वन विख्यात है ये, नारायण की तपस्थली, ऋषि मुनियों की प्राण है ये। वेद पुराणों में बद्रीपुरी नारायण की नगरी है ये। जग कल्याणी नगरी है ये, अलकनंदा धारणी नगरी। जहाँ पाप सभी के कटते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने। यतो हि कर्मभूरेषा हातोन्या भोग भूमया। अन्य जो भूमियां हैं, अमेरिका है, लंदन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये भोग भूमियां हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत कर्म भूमि है। और इस भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। जहां मानव जन्म लेता है वहां देवता तरसते हैं, स्वर्ग के देवता। क्यों? न तो उस देवलोक में यज्ञ की स्वाहाकार है, न उस इंद्र के लोक में भगवान के नाम का संकीर्तन है। ते इंद्र का लोक मां न तो भगवती जगदी की जात होंदे, न भगवान बोला को, न भगवान नंदा देवी की जात। न रंग पंचमी होती है, न नाग पंचमी होती है, न शिवरात्रि होती है, न कृष्ण जन्माष्टमी होती है। इसलिए वो तरसते हैं। न यज्ञ की स्वाहाकार है, न वेद मंत्रों का ध्वनि पाठ है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सुरेश जो वहां के राजा इंद्र हैं, वो धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अत्र जन्म सहस्त्राणां
सहस्रेरपि शतं कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुषं पुण्य संजया। बड़े भाग से जो पुण्य कर्म करता है तो इस धरती पर जन्म मिलता है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गे पदमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। देवता गाते हैं यहाँ पर जन्म लेने के लिए। बोले भारत माता की जय।